हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं फंक्शन का आखिरी टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने को सीखना है। इसमें तो आपको एक बात समझना सबसे पहले कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कितने सारे पार्ट में हमें ग्राफ को मॉडिफाई करके सीखना होगा। सब अभी पहले आप एक हेडिंग दे दीजिएगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये फंक्शन के आखिरी टॉपिक इसको बोलते हैं अपन। टॉपिक है आपका फंक्शन ही, फंक्शन टॉप में ही ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन जानने के बाद सारे ग्राफ, चाहे एक की कौन सा भी ग्राफ की बात करो आप, मैं एक जनरल ग्राफ में आपको बताने जा रहा हूं। जनरल ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे मैं आपको सारे रूल रेगुलेशन सभी समझा देता हूं। उसके बाद आप कौन सा भी ग्राफ, जैसे आप साइन, कॉस, tan, log, e⁻x, यानी कहने का मतलब कैसा भी ग्राफ को आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो सबसे पहले मैं एक कंसीडर कर रहा हूं ग्राफ, तो आप लिखते चलिए मेरे साथ में। कंसीडर द ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। कंसीडर द ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। मान लो ना कि कैसा भी ग्राफ है, y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ यदि अपन मानते हैं तो कैसा भी हो सकता है। मतलब एक एज्यूम कर लिया मैंने कि ग्राफ इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस मैंने बना लिया। मान लिया कि ग्राफ ऐसा जाकर के एक ऐसा मान लेता हूं मैं कि x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ ऐसा है। लेट अस एज्यूम कोई ग्राफ नहीं है ऐसा, मतलब इसका कोई ग्राफ नहीं है, ये मैंने एज्यूम किया है y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ ऐसा है। और इसी ग्राफ में मैं तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लिखते जाइएगा। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन इसमें, नंबर वन ग्राफ ऑफ y माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस अल्फा। यदि आपको इसके ग्राफ बनाने होंगे तो कैसे करेंगे अपन, जैसा कि सपोज दैट इसमें आपको किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, y इज इक्वल टू सपोज दैट log x है, इस तरह से, बराबर है। तो अभी आप इसको सपोज दैट कि इसमें -1 हो, इसमें -2, यदि इस तरह से ग्राफ यदि दिया रहेगा या +2 दिया हुआ रहेगा, तब इसके ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा ये आपको इसमें सीखना होगा। यानी कहने का मतलब कि y के जगह पे y माइनस बीटा और x के जगह पे x माइनस अल्फा है। अब यहां से हमें एक बात समझ में आता है कि कभी भी ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा। पहले क्या था कि यहां से ओरिजिन इसका o जो है ना, ये 0,0 है ओरिजिन यहाँ पे पहले वाले में, f ऑफ x वाले में। अब सिंपल बात है कि यहाँ पे ओरिजिन को आपको अल्फा बीटा से शिफ्ट कर लेना होगा। जब ओरिजिन को अल्फा बीटा से शिफ्ट कर लेंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे ग्राफ को तो डायरेक्टली बन जाएगा। तो इसके रूल्स लिख लीजिए, नीचे इसके रूल दे दीजिए एक लाइन देकर के। राइट डाउन। शिफ्ट द ओरिजिन टू अल्फा बीटा, शिफ्ट द ओरिजिन टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बना रहा हूं तो अभी आप मुझे बताइए कि ग्राफ कैसे बन जाएगा। ग्राफ में बना रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। आपका f ऑफ x ऐसा था पहले, चलिए ठीक है, मैंने 0,0 यहां पे एज इट इज था। अब एक न्यू ओरिजिन मैंने ले लिया अल्फा बीटा के लिए यहां से, और ग्राफ सेम टाइप में इस तरह से ग्राफ बना करके मैं ऐसा बना दिया ग्राफ। ये हो गया आपका कैपिटल x एक्सिस, कैपिटल y एक्सिस। ये अपना स्मॉल x है, स्मॉल y है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आपको अच्छे तरीके से पता है। यानी कहने का मतलब ये मानिए कि o यहां है, इसको मैंने o डैश बोल दिया अल्फा बीटा से। न्यू ओरिजिन जो है आपका अल्फा बीटा, क्लियर है। यानी आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में न्यू एक्सिस, ओल्ड एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ये तीनों चीज आपको पता था, जिसके वजह से मैंने सेम डायरेक्शन में ग्राफ मैंने बना लिए यहां पे। अब ये ग्राफ किसका बन गया लगे तो आप लिख दीजिए, इसका ग्राफ आपके सामने बन गया। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे। राइट ऑन। नंबर सेकेंड y इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। सेकेंड नंबर जो है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। यानी कहने का मतलब कि सपोज दैट sin x का ही यदि मैंने लिया तो y इज इक्वल टू माइनस sin x का ग्राफ कैसा होगा वो आपको निकालना होगा। तो इसके लिए भी कुछ रूल है, नीचे लिख लीजिए, इसमें रूल लिख लीजिएगा। पहले आप रूल लिख लीजिएगा। इट इज द मिरर इमेज ऑफ
मिरर इमेज ऑफ f of x in x axis, mirror image of f of x in x axis। अब इसके ग्राफ की जब बात करूं तो किसके मिरर इमेज आपको लेना है? मिरर इमेज ए ओरिजिनल ग्राफ जो है जिसको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया यहां पे, इस ग्राफ का मिरर इमेज हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। यानी कहने का मतलब कि जो ग्राफ आपको जिस तरह से ऐसा दिख रहा है ना, इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर का मतलब इसको सीधा उलट देना है एक्स एक्सिस पे। यानी जो भी ग्राफ आपका यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है वो उलटने के बाद एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा, और जो नीचे का पोर्शन है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल बात, यदि मैं उसको मिरर इमेज बनाता हूं, अपने रूल लिख लिए हो, तो अभी आप देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। बहुत सिंपल बन जाएगा। ग्राफ यहां से इस तरह से आकर के ऐसा जाकर के यहां से आकर के इस तरह से मूव कर जाएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। किया क्या मैंने? बस सेम ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलावा मिरर लेना था, यानी मैंने एक्स ऐसा मान लिया और एक्स को मिरर मान के इसको सीधा उल्टा कर दिया ग्राफ, यानी ऊपर के पोर्शन नीचे और नीचे के पोर्शन ऊपर। इस तरह से ग्राफ बन गया। किसके लिए? माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए। अब ये सेकेंड नंबर हो गया। अब मैं मूव करूंगा नंबर थर्ड पे मूव करूंगा, राइट ऑन नंबर थर्ड पे मूव करूंगा। अब थर्ड नंबर की जब बात कर रहा हूं तो थर्ड नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से मिलेगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि मॉड जहां भी आया तो आपको एक बात समझना है कि मॉड में कभी भी नेगेटिव वाले रीजन ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाले रीजन पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके लिए भी आप रूल उसमें लिख लीजिए, राइट ऑन रूल, it is mirror image of negative portion of y is equals to f of x, in x axis। अब जैसे कि अभी आपके पास ओरिजिनल ग्राफ में यहां पे लिख रखा हूं, एक बॉक्स में बना रखा हूं, क्योंकि इसका यूज हमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग यूज होगा ही, क्योंकि हमें इसी से लेके काम करना है आपको। सपोज यदि एफ ऑफ एक्स ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, किसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक ग्राफ मैंने जो लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ए वाला ग्राफ। अब उसी ग्राफ का मिरर इमेज लेना है निगेटिव वाले रीजन का। तो अभी आप मुझे बताइए कि इसमें निगेटिव रीजन कौन सा दिख रहा है आपको? यहां से यहां तक निगेटिव रीजन दिख रहा है, तो बस ए रीजन को हटा के ऊपर में उसको शिफ्ट कर देना है, बस ग्राफ हो गया इसका। तो अभी आप मुझे बताइए कि ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कैसा भी होगा ग्राफ का? सिंपल, पहले मैं पूरा बना लेता हूं कि ऐसा ग्राफ था अपना, मान लिया कि ऐसा था। तो निगेटिव के रीजन तो इधर है ना, पूरा ए रीजन है ना निगेटिव, तो निगेटिव वाले रीजन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है मोड के लिए। तो मैंने इसको मिटा दिया नीचे से, एक ग्राफ जो भी बन गया आपका, ये ग्राफ जो भी बन गया, एक ग्राफ हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। बनाना बहुत सिंपल है, जैसा साइन का भी ग्राफ यदि आप बनाते हो तो जिस तरह से साइनसोइडल वेव बन जाता है इस तरह से बन जाता है। यदि आप मॉड का बात करोगे तो ये नेगेटिव वाले रीजन भी कहां जाएगा? ऊपर ही आ जाएगा, सारा जितना भी नेगेटिव रीजन है सारा ऊपर बन जाएगा। क्या हो गया? मॉड ऑफ साइन एक्स, जैसा कि मैंने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात किया मैंने। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर 4 पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ नंबर 4, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा बात समझिए आप, एफ ऑफ मॉड x इसमें के लिए कुछ रूल्स हैं, और रूल्स भी मैंने आपको लिख के दूंगा, नो डाउट। ए पॉइंट को आपने लिख लिया, इसके लिए रूल भी लिख लीजिए आप। एफ ऑफ मॉड x की बात किया जा रहा है तो रूल आप लिख लीजिए, राइट ऑन रूल लिख लीजिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए। इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ in y axis, mirror image of positive x axis graph in y axis। अब एक बात समझिए, यानी पॉजिटिव x axis की बात कर रहा हूं, इस ग्राफ में मैं बात कर रहा हूं,
तो इधर के सारा रीजन यानी यहां से यहां तक सारे रीजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके मिरर इमेज इन वाई एक्सिस यानी इधर वाले सारे रीजन को हमें उल्टा करके इधर मार देना है, जो बन जाएगा ग्राफ आपका y = mod of x का बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बना के यहाँ पे दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिए आप। पहले मैं बना रहा हूं इधर से ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ बना रहा हूं, नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस छोड़ के। तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, एक ग्राफ है ऐसा। और इसी का मिरर इमेज इस साइड बनाना है, यानी कहने का मतलब कि सेम मिरर इमेज में यदि ऐसा बनाएंगे और ऐसा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका किसका ग्राफ बन गया, y = f of mod x का ग्राफ बन गया। तो आप बना लीजिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यानी किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं ग्राफ को अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, ये बात आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू रूल जैसा बोला है कि पॉजिटिव x एक्सिस के ग्राफ को मिरर इमेज लेना है इन y एक्सिस में, जो कि मैंने ले लिया। तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, आपका y = f of mod x का ग्राफ बन गया। अब एक और भी है, नेक्स्ट में नंबर 5 की बात कर रहा हूं, नंबर 5 में, फिफ्थ नंबर, mod of y = f of x का ग्राफ बनाना होगा। mod of y = f of x का ग्राफ बनाना होगा। सो सिंपल, ये भी बहुत सिंपल, लेकिन इसके रूल जानना आपको जरूरी है। तो लिख लीजिए इसके रूल, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद ट्राई करिएगा। राइट ऑन, it is drawn by deleting those portion of graph y = f of x which lie below the x axis, and then taking the mirror image of remaining portion in x axis, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है कि आपको उस पोर्शन को हटाना है, ग्राफ किसमें, f of x में, जो x एक्सिस के बिलो मतलब जो लाई करता है उस पोर्शन को हटा लेना है सीधा। तो अभी आप मुझे बताइए कि इसके रूल यदि मैं फॉलो कर रहा हूं, यदि मैंने इसके रूल फॉलो किए तो थोड़ा सा समझिए, यानी x एक्सिस के नीचे का रीजन को मुझे हटा देना है, तो मैं हटा दिया। मान लिया कि मैंने एक पूरा रीजन यहां से यहां तक हट जाएगा। अब इसके आगे इसका मिरर इमेज लेना है, ऑन द x एक्सिस लेना है। तो जैसा ये है उसका ग्राफ यदि नीचे बना लिया तो सीधा इसका बन जाएगा। यदि आप इसका मिरर इमेज लेते हो तो ग्राफ यहां से ऐसा लाइन खींच जाएगा और ये मिरर इमेज इसका इस तरह से बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन आपको रिजल्ट दे रहा है, ये फंक्शन किसका रिजल्ट दे दिया, mod of y = f of x, जो कि मैंने ए वाले डायग्राम को ही मैंने इरेज करके बना लिया। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें रूल ही ऐसा बोला है कि आपको निगेटिव एक्स एक्सिस को पहले मिटा देना है। तो जो ग्राफ आपका ओरिजिनल था उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने ओरिजिनल वाले ग्राफ को ही छेड़छाड़ किया हूं। ग्राफ इस तरह से यहां से मूव कर रहा है और इस तरह से ऐसा जा रहा है ग्राफ, ये ओरिजिनल है आपका ग्राफ। अब इसे बोला गया, रूल क्या बोला इसमें कि निगेटिव एक्स एक्सिस के पोर्शन को मिटा देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद जो भी रीजन बचेगा उस रीजन का मिरर इमेज आपको एक्स एक्सिस में ले लेना है। तो अभी आप मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं यहां करूं तो क्या बन जाएगा, बोलिए। पहले आप ग्राफ बना लीजिए ओरिजिनल, तो मैंने ऐसा बना दिया ग्राफ जो भी था आपका एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस बना दिया मैंने। अभी इसकी बात किया जा रहा है, निगेटिव वाले रीजन को मैंने इरेज कर दिया, जैसा कि आप इसके रूल में बोला गया, मैंने इरेज कर दिया। अब क्या बोला, इसका मिरर इमेज लेना है आपको ऑन द इन एक्स एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मिरर कैसा ऐसा हो जाएगा, यानी ए ग्राफ किसका हो गया, mod of y = f of x का ग्राफ हो गया। और ए बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बार बहुत हमेशा आपको ग्राफ इस तरह से दिखता है कहीं कहीं, तो आपको आज वो बात क्लियर हो गया कि आखिर ये ग्राफ ऐसा बनता क्यों है, क्या है इसका रीजन। तो ये रूल पे थोड़ा सा फोकस रहिए, ये रूल आपको जानना जरूरी है। जो मैंने आपको रूल लिख के दे रहा हूं इसके लिए ये रूल आपको पता होनी चाहिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, चाहे ग्राफ कैसा भी हो। यदि आपको ग्राफ मालूम है तो उसका ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, सारे रूल को ध्यान में रखते हुए
तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशन टिल नाउ हमने 5 बताया, 5 तक आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर 6 पे मूव कर रहा हूं, और नंबर 6 जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिख रखा हूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का मिरर इमेज आपको लेना होगा y इज इक्वल टू x के लाइन के अलावा, क्योंकि आपने इसके यानी कहने का मतलब ये जो गिवन है आपका किसके रिस्पेक्ट में, यानी इनवर्स के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो कभी भी ध्यान रखिए इसका रूल आप लिख लीजिए, पहले इसका रूल लिख लीजिए, राइट डाउन। इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग मिरर इमेज ऑफ, it is drawn by taking mirror image of y is equal to f of x, mirror image of y is equal to f of x in the line y is equal to x, in the line y is equal to x। अब मैं इसके ओरिजिनल ग्राफ यानी y is equal to f of x का जो ग्राफ है मैं बना देता हूं, बना दिया मैंने। लेट अस जो हमने एज्यूम किया था पहले वो मैंने बना दिया, और एक लाइन भी मैंने बना दिया y इज इक्वल टू x के लाइन भी मैंने इसमें बना रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का लाइन बना दिया मैंने, ये लाइन हो गया आपका रेड कलर जो सिंबल दिख रहा है आपको, रेड कलर से जो लाइन दिख रहा है डॉटेड लाइन, y इज इक्वल टू x का लाइन मैंने बना दिया। इस लाइन पे आपको मूव कराना है, किसको, कौन सा ग्राफ बनाना है, यानी y एक्सिस वाला ग्राफ बनाना है। यानी कहने का मतलब कि यहां से मूव किया था, यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा। अब इस पे जैसा मैंने ये ग्राफ बनाया हूं वैसा ही आप इसका मिरर इमेज ट्राई करिए ऑन द वाई एक्सिस। जैसा एक्स एक्सिस से ऐसा आया तो अभी ये भी ग्राफ जाएगा तो वाई एक्सिस से इस तरह से जाकर के ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। आप कोशिश करिए बना करके, कैसा बनता है आपका। अब जैसा कि आपने ट्राई किया होगा, अब थोड़ा सा मैच करिए हमारे मतलब ग्राफ से कि किस तरह से ग्राफ बन रहा है। जैसा आपने एक्स एक्सिस पे मूव कराया ग्राफ को ऐसा, अब मैं सेम ग्राफ को वाई एक्सिस पे मूव करा रहा हूं। तो मैंने यहां से स्टार्ट करके ए वाई एक्सिस पे यदि मूव कर रहा हूं तो आप सपोज दैट यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मूव करते हुए ऐसा लाते हुए इसको इस तरह से जाएगा ग्राफ, और उसको ऐसा ही जैसा वो मूव कर रहा था एक्स एक्सिस पे ये मूव कर जाएगा वैसा वाई एक्सिस पे मूव कर जाएगा। एक ग्राफ तो मैंने बना लिया, बट एक बात समझिए ये पूरा होगा क्या, ऐसा नहीं। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, इस ग्राफ को मिटा सकते हैं जिसके मदद से आपने बनाया। ये ब्लू वाले ग्राफ को मैंने इसमें से इरेज कर दिया, तो जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बचेगा वो ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लाइन के लॉन्ग, किसका, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y का ग्राफ। अभी जो एक ग्राफ आपको जो दिख रहा है, एक ग्राफ आपको जो बचा हुआ दिख रहा है इसमें, मैंने जितना इरेज करने के बाद जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है, एक ग्राफ आपका दिख गया, किसका, मिरर इमेज दिख गया, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के लॉन्ग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ का, यानी x इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गए, एफ ऑफ y का। अब इतना ही नहीं, एक और यदि मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, कि नेक्स्ट में लिख रहा हूं, नेक्स्ट नंबर कितना 7 की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहा हूं। यदि आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना होगा तब कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन, इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग the mirror image of y is equals to f of x, y is equals to f of x in y axis। यानी कहने का मतलब क्या होगा, मिरर इमेज हमें लेना है किसका, y is equals to f of x in y axis। अभी जो आपका ग्राफ जिस तरह से बना हुआ था, यानी कहने का मतलब यही ग्राफ को आपको सीधा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मिरर इमेज ले लेना है। यानी जो ऐसा है, इधर वाला रीजन ऐसा है तो रीजन को ऐसा उलट देना है, यानी ये वाला इधर आ जाएंगे और इधर वाला इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ग्राफ बहुत सिंपल बन जाएगा, इसके लिए भी ऐसा हो जाएगा, ग्राफ यहां से आकर के इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करके ऐसा बन जाएगा, मूव करके सीधा इस तरह से मूव कर जाएगा। ये होगा ग्राफ किसका, मिरर इमेज हमने उसी ग्राफ का ले लिया वाई एक्सिस में, तो ये ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मैंने बना लिया। अब इतने 7 ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 7 ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए ग्राफ कैसा भी हो, आपको बेसिक सा ग्राफ आपको उसका पता होना चाहिए। जब बेसिक सा ग्राफ आपको पता है
तो आप उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं भाई, फॉलो द रूल्स। तो मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं खुद से करने के लिए, करके आप मुझे बताइए, कुछ करके आप बताइए, सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोल्व करना है। नंबर 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रहा हूं मैं, एंड सेकंड वन y इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रहा हूं। साइन और कॉस मैंने दोनों दे दिया। आपको ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इस पे आपको बनाना है, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका होमवर्क में ऑल ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, यानी 7 ट्रांसफॉर्मेशन साइन के लिए, 7 ट्रांसफॉर्मेशन कॉस के लिए। और आप मुझे इसका आंसर जो भी बनाने के बाद इसका पिक को फोटो क्लिक करके आप इसके कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे व्हाट्सएप सेंड करिए, क्योंकि ये दोनों का आंसर फिर मैं जल्द देखूंगा कि आपने ट्राई किया नहीं किया, सही हुआ या गलत हुआ। यदि नहीं आया तो फिर से मैं आपको सोल्व करके उसको दूंगा। तब तक आप ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यहां तक फिनिश हो गया, यानी चैप्टर द एंड हो गया फंक्शन। आप जितना जल्दी मॉडल, यानी कहने का मतलब कि जो भी असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, नियर अबाउट 200 to 200-250 क्वेश्चंस उसमें हैं, आप ट्राई कर लीजिए। उसके लिए अपन डाउट सेशन, एक लाइव डाउट सेशन यूट्यूब के माध्यम से लूंगा, तो सारे डाउट उसके अपन डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब के माध्यम से। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कैलकुलस में, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस तरह के नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलस का मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले कि आप सारे डाउट एक बार डिस्कस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लीजिए, और तब सारे डाउट अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद न्यू टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई करिए, ऑल द बेस्ट।